जो यूजीसी का रेगुलेशन आया वो नाकाफी है। चाहे एक वकील के तौर पर उत्पीड़न की घटनाओं को पढ़ा, हर एंगल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये नाकाफी है। तो जो कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनी, उसमें जो 30-31 सदस्य थे उसमें 18 के करीब तो बीजेपी के सांसद थे, उसके तो चेयरमैन भी स्वर्ण जाति से थे। ये जो लोग विरोध कर रहे थे रेगुलेशंस का, यूजीसी का जो रेगुलेशंस आया, उनसे कोई ये पूछे भाई आप बताइए ब्राह्मण के वजह से या क्षत्रिय या वैश्य होने की वजह से कितने उत्पीड़न के केस आज तक आए। तमाम देश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खासतौर पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर कितने लोग हैं जिनका ब्राह्मण बनिया या क्षत्रिय होने की वजह से उत्पीड़न हुआ है। कि औजार हथियार का इस्तेमाल करने का अधिकार किसको है, पढ़ने लिखने का अधिकार किसको है, यज्ञ करने का अधिकार किसको है। अगर ये उसमें ना लिखा होता और वो मनुस्मृति रूपी संविधान की बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही पहले से भारत चला होता, उसी तरह का कोई संविधान बना होता पहले, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समान दृष्टिकोण से सभी प्रकार के बराबर अवसर मिले होते, तो शायद भारत कभी गुलाम ही ना होता। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया को शांति व मानवता के साथ साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सबसे पहले तो मैं ये जो रेगुलेशन 13 जनवरी को आया, मैं उस रेगुलेशन को से संतुष्ट नहीं हूं। जो यूजीसी का रेगुलेशन आया वो नाकाफी है। चाहे मैं दिल्ली की सरकार में मंत्री रहा, उस नतीजे से मैंने चीजों को पढ़ा, चाहे एक वकील के तौर पर उत्पीड़न की घटनाओं को पढ़ा, हर एंगल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मुझे लगा ये नाकाफी है। जो हमारी डिमांड थी रोहित एक्ट बनने की, रोहित एक्ट से अलग हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या IIM IITs हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या तमाम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, वो तो इस गाइडलाइन में कहीं कवर ही नहीं है, रेगुलेशन में। ये रेगुलेशन तो यूजीसी के एक्ट के तहत आए हैं, इससे काम चलने वाला तो है नहीं। दूसरी बात, विरोध करने वाले उसको ना तो उन्होंने पढ़ा, विरोध करने वाले भी आंख मीच के विरोध कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को सो कॉल्ड मुख्य मीडिया कहता है, मुझे तो कई बार लगता है सब प्रीजुडिस है, उन्होंने भी उसको पढ़ा नहीं है। अगर उसको वो पढ़ते, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते, डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ते, उसमें तो ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस में कौन है भाई? ईडब्ल्यूएस में तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और तमाम जो स्वर्ण जाति में आते हैं वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो वो रेगुलेशन तो ईडब्ल्यूएस पे भी कवर होती है। और दूसरी बात, वो जो कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनी, उसमें जो 30-31 सदस्य थे उसमें 18 के करीब तो बीजेपी के सांसद थे और ज्यादातर स्वर्ण जाति से थे, उसके तो चेयरमैन भी स्वर्ण जाति से थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भारत विविधताओं का देश है। भारत में 6743 जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं। उस सबसे मिलकर भारत बना है। भारत बार बार गुलाम क्यों हुआ? इसी जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था की वजह से हुआ है। अगर यह वर्णवादी व्यवस्था ना होती, अगर मनुस्मृति से यह तय ना किया होता कि औजार हथियार का इस्तेमाल करने का अधिकार किसको है, पढ़ने लिखने का अधिकार किसको है, यज्ञ करने का अधिकार किसको है, अगर ये उसमें ना लिखा होता और वो मनुस्मृति रूपी संविधान की बजाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही पहले से भारत चला होता, उसी तरह का कोई संविधान बना होता पहले, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को समान दृष्टिकोण से सभी प्रकार के बराबर अवसर मिले होते, तो शायद भारत कभी गुलाम ही ना होता। वो कौन लोग हैं जिन्होंने विदेशियों को बार बार भारत में आमंत्रित किया अपने पड़ोसी को कब्जा करवाने के लिए, उसको हरवाने के लिए? कौन लोग हैं वो? और दूसरी बात, ये जो लोग विरोध कर रहे थे रेगुलेशंस का, यूजीसी का जो रेगुलेशंस आया, उनसे कोई ये पूछे भाई आप बताइए ब्राह्मण के वजह से
या क्षत्रिय या वैश्य होने की वजह से कितने उत्पीड़न के केस आज तक आए। तमाम देश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खासतौर पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर कितने लोग हैं जिनका ब्राह्मण बनिया या क्षत्रिय होने की वजह से उत्पीड़न हुआ है? कोई डाटा है क्या सरकार के पास, या बीजेपी के पास हो, या वो मुख्य मीडिया जो चला रहा था एक तरफा वही बता दे अगर कोई हो तो, कितने केसेस उन्होंने कवर किए। दूसरी बात, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है इससे समाज बटेगा, ये ठीक नहीं है, हम नजर बनाए हुए हैं। अगर इस पर जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट है जो एक एडवोकेट के तौर पे हमने खुद साइट की है। अनेकों जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि ये 498, 406 आईपीसी जो पुराना आईपीसी था, अब उसमें बीएनएसए में सेक्शन बदल दे, लेकिन भावना वही है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।